देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचा। तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, एक बार फिर देश जो है लॉकडाउन के लिए अब तैयार हो रहा है। अब आपके जहन में आया होगा कि सर लॉकडाउन वाली बात क्या कर रहे हैं, कैसे लॉकडाउन की क्या प्रक्रिया, तो मैं आपको पूरा विधिवत समझाता हूं। पूरा वीडियो आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कह दिया है कि एक साल तक कुछ भी हो, कितना भी बड़ा फंक्शन आपके घर में हो, लेकिन आप जो है सोना चांदी नहीं खरीदेंगे। अब सोना चांदी न खरीदने की बात को लेकर के एक तरफ जो है जो सोना चांदी का व्यापार करने वाले व्यवसायी हैं वह सड़क पे आ चुके हैं, यानी उनकी दुकानें जो है वह ठप हो चुकी हैं। उनके दुकानों पर जो है लोग जो खरीदार ग्राहक हैं वह नहीं जा रहे हैं। दूसरी ओर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया है कि डीजल पेट्रोल की जो है बचत करिए, यानी डीजल पेट्रोल जो है कम खर्च करिए। तो जहां नरेंद्र मोदी ने डीजल पेट्रोल कम खर्च करने की बात कह दी है, वहीं जो है तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता और मंत्री जो है वह रिक्शे पर बैठकर फोटो खिंचा रहे हैं। कोई सीएनजी पे बैठ के फोटो खिंचा रहा है, कोई पैदल चल के फोटो खिंचा रहा है, कोई साइकिल चल करके फोटो खिंचा रहा है और रील बना बना करके जो है उसके बाद जो है वह डाल रहे हैं। और बीजेपी के ज्यादातर नेता और ज्यादातर मंत्री जो है वह रील बना करके वह डाल रहे हैं। वह कह रहे हैं कि भैया हमने जो है बिल्कुल प्रधानमंत्री जो बात कह दिया है वो हम उस पर जो है तैयार हैं। अब तीसरी चीज ये है कि गैस की कालाबाजारी जो हो गई है, यानी गैस की जो कालाबाजारी से जो देश जूझ रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर गैस की किल्लत से लोगों को कब सहूलियत मिलेगी। तीसरी चीज। चौथी चीज यह है कि उन्होंने यह भी कह दिया है कि तेल जो है कम यूज करना है। कौन तेल? खाने वाला, यानी खाने में जो तेल आप लगाते हैं, तेल मसाला जो है, तेल मसाले का भी कम यूज करना है। वह भी कम यूज करेंगे, बचत करेंगे। यह भी एक बहुत बड़ा देशभक्ति का सवाल है। वहीं दूसरी ओर जो है योगी आदित्यनाथ सरकार, यानी जो है महामहिम, वह भी साफ तौर पे यह कह दिए हैं कि भैया ऐसा है कि अब जो है लाइट कम यूज करना है, बिजली का जो है बचत करिए, बच्चों को जो है गाड़ी से स्कूल नहीं छोड़ना है। इस तरीके से यानी सब कुछ आपको जो है बचाना है और बचा करके उससे जो है एक आपको प्रस्तुत करना है देशभक्ति। आपको याद होगा कि यह देशभक्ति 2014 के बाद से आई है और तब से जो है आपको कुछ न कुछ, कभी सब्सिडी आपको छोड़ना पड़ रहा है, कभी आपको चंदा देना पड़ रहा है, कभी आपको कुछ करना पड़ रहा है, यानी कुछ न कुछ देशभक्ति में आप जो है लिप्त हैं। तो क्या देश एक बार फिर लॉकडाउन के लिए तैयार है? जब आप ये बताइए कि अब कहने का तात्पर्य यह है कि न आप डीजल पेट्रोल का यूज कर पाएंगे, खाने पीने वाली चीज जो तेल मसाला है उसमें भी आप जो है कंसेशन करेंगे, खाना जो है आप कम ही बनाएंगे उसमें आप भी कंसेशन करेंगे। उसके बाद जो है सोना चांदी तो खरीदना मना ही है, आप जो है सोना चांदी नहीं खरीदेंगे। शादियां जो है सिंपल सामान्य होंगी। अब सबसे बड़ा जो सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह देश और दुनिया इस पहले कोरोना से जूझा, उसके बाद जो है युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद जो है अब तीसरे उसमें जो है दौर में जूझ रहा है कि यानी अब कौन सी आफत आने वाली है। तो क्या सचमुच में एक बार देश जो है लॉकडाउन के लिए तैयार हो गया है? लॉकडाउन का मतलब क्या है कि देश में एक बार फिर क्या अफरा तफरी जो है मचने वाली है, जैसा कि आपने कोरोना काल में देखा था। तो कोरोना काल में जो है वह इस तरीके से नहीं थी, वह एक वैश्विक बीमारी थी जिससे जो है सोशल डिस्टेंस के जरिए जो है हम लोगों को उसको भगाना था। लेकिन उससे भी बड़ी बीमारी जो है क्या यह आने वाली है? यानी तमाम लोग जो है इन सवालों का जवाब जो है वह ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी का जो भी ऐलान है, उस ऐलान को जो है ज्यादातर जो है उन्हीं के, यानी बीजेपी के नेता और बीजेपी के मंत्री जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर के और पूरे देश में जो है जो नेता हैं वह कोई साइकिल पर बैठ के फोटो खिंचा रहा है, कोई ई रिक्शा पर चढ़ के फोटो खिंचा रहा है, कोई रील बना रहा है और बैठ करके सबने कहा कि हम अपनी सुरक्षा कम कर रहे हैं, हम इस गाड़ी से चलेंगे, उस गाड़ी से चल रहे हैं। यानी जो देश का जो कार्य है, जैसा नरेंद्र मोदी ने कहा था, तो उनके पार्टी के लोग और तमाम जो विधायक विधायिका जो लोग भी हैं वह उसको फॉलो करना शुरू कर चुके हैं। तो क्या एक बार देश भी तैयार है साइकिल से चलने के लिए? क्या देश एक बार तैयार है कम तेल मसाला खाने के लिए या खाना कम बनाने के लिए, लाइट जो बिजली बिल जो है कम यूज करने के लिए?
डीजल पेट्रोल जो है कम खपत करने के लिए और सोना चांदी न खरीदने के लिए, तो क्या पूरा देश एक बार तैयार है? यानी नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा है, क्या इसके लिए सब तैयार हैं? अगर सब जो है तैयार हैं, तभी जो है देशभक्ति होगी और तभी आप देशभक्त कहलाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप डीजल पेट्रोल का यूज करते हैं, अगर आप मसाला जो है खरीदते हैं, अगर आप जो है खाते हैं, लाइट बिल अगर करते हैं, यानी कहने का तात्पर्य, अगर आप प्रधानमंत्री की बातों को उपयोग नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, तो इसका मतलब जो है आप देशभक्ति नहीं हैं और देश पर जो है बड़ी आपदा आने वाली है। इसलिए जो है सब छोड़ करके और देश का जो है आप बचत करिए। 4 मई के पहले तक तो नरेंद्र मोदी ने कहा था भंडारण पूरा है, यानी तेल और गैस का भंडारण की कोई कमी नहीं है, सब कुछ फिक्स है। और जैसे ही 5 मई को रिजल्ट जो है पश्चिम बंगाल समेत तमाम 5-6 राज्यों का आया, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री की अचानक जो है भाषा बदल गई। वह तुरंत डीजल पेट्रोल और सब पर जो है अंकुश लगा दी। उन्होंने कह दिया भैया अब जो है अब भंडारण खत्म हो गया, अब कुछ है नहीं। अब सामने उत्तर प्रदेश समेत फिर 5-7 राज्यों का चुनाव है, अब उसमें क्या होगा? यानी 2027 का चुनाव है, उसके पहले क्या ये भंडारण कहीं से आएगा या इस तरीके से जो है अभी साइकिल से चलने की सलाह दी गई है, या इसी चुनाव तक साइकिल पर रहने देंगे, उसके बाद जैसे चुनाव खत्म होगा वैसे ही जो है टीवी पर आकर के ऐलान कर देना होगा कि भैया आप जो है बैलगाड़ी का रास्ता देखिए। क्योंकि साइकिल में भी जो है उसमें भी मेंटेनेंस चार्ज है, उसमें भी हवा लगेगा, उसमें भी ऑक्सीजन का वो होगा, ये सब जो है बहाना बता करके उसके बाद जो है फिर यह कहा होगा कि सीधे सीधे बैलगाड़ी और जो है लालटेन लेकर के शादियों में जाइए। बिल्कुल कुछ भी यूज न करिए, सब कुछ जो है देशभक्ति में जो है न्यौछावर करिए, सब कुछ जो है देश के लिए छोड़ दीजिए, ताकि जब जब चुनाव आए तो ये महामानव जो है 100-100 गाड़ियां लेकर के रैली में जो है चल के जो है उसके बाद अपना वोट बैंक जो है अपना बना सके। लेकिन आपकी जो है ये स्थिति है। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था हमने हटा ली है, 2 गाड़ियां कर ली है। इसके पहले 100-100 गाड़ियां सुरक्षा व्यवस्था में लगी रहती थी, लेकिन अब उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था हटा ली है। तो क्या आप एक बार लॉकडाउन के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और कुछ कहना चाहते हो तो लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।